ऑलराइट दोस्तों, फिर से एक रिपीट वीडियो सिर्फ आपको एज अ रिमाइंडर के तौर पर दे रहा हूं बिकॉज आज जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है वो है ऑल न्यू पायोनियर DMH AP6650BT। कुछ डाउट है लोगों के जो इस वीडियो में क्लियर होंगे एंड फाइनली अगर आपको साउंड से प्यार है तो आपको इस हेड यूनिट को लगाना ही पड़ेगा। और वो क्यों साउंड से प्यार है, क्यों लगाना पड़ेगा, वही इस वीडियो में बताने आया हूं। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार हो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। तो सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है मैं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं एंड इस हेड यूनिट का रिव्यू पूरे YouTube में ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन मोस्ट विविड वीडियो जो है वो मेरी ही है। लेकिन मैं इस बार रिव्यू नहीं, कुछ डाउट को क्लियर करूंगा। सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं वारंटी कितने साल की है, भैया 2 साल की है। कितने में मिलेगा, देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ये 24,500 रुपए में मिल जाएगा एंड इसकी जो MRP है वो है 31,990 रुपए। कुछ लोग कमेंट करते हैं रफीक भाई क्या ये एंड्रॉइड स्टीरियो है? नहीं बॉस, ये एंड्रॉइड स्टीरियो नहीं है। अगर आपको इसे कुछ बोलना है तो 2 चीजें बोलिए। आप इसे बोल सकते हैं पायनियर 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो सही होगा बिकॉज इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसमें एंड हल्का एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा गया है OEM की तरह। तो आप इसे 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम बोल सकते हैं। ये गूगल OS एंड्रॉइड OS पे वर्क नहीं करता है, ये एंड्रॉइड स्टीरियो नहीं है। देन अगर आप जो दूसरी चीज बोलना चाहते हैं तो आप इसे पायनियर का 9 इंच का हेड यूनिट बोल सकते हैं बिकॉज पायनियर ने खुद अपने ऑपरेशन मैनुअल में इसे 9 इंच हेड यूनिट मतलब बोला है, इंफोटेनमेंट सिस्टम बोला है। कुछ लोगों का डाउट ये भी होता है रफीक भाई इसके अंदर फुल HD कैमरे का सपोर्ट है, वो काम करेगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज आपको मालूम ही नहीं है, जो नॉर्मल कैमरा मार्केट में आता है ना, जिसके बॉक्स में लिखे रहता है, फॉर एग्जांपल ब्लोपंग का कोई कैमरा लिया आपने, ब्लोपंग जो है जर्मन ब्रांड है, 100 साल पुराना ब्रांड है। ब्लोपंग का कोई रिवर्स कैमरा आपने लिया जिसमें लिखा हुआ है सिंपल तरीके से HD 1080p 25HZ फुल HD रिवर्स कैमरा, वो कैमरा अगर आप इसमें लगाते हो वो कैमरा सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप बोलोगे फुल HD कैमरे का सपोर्ट तो यहाँ पर पायनियर ने मेंशन किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं पायनियर ने सही किया है। आपको ब्लोपंग का एक और कैमरा आता है जिसमें लिखा होगा CVBS कंपैटिबल विथ HD, CVBS कंपैटिबल विथ HD कैमरा मैंने कई बार इंस्टॉल किया है, आपको उस कैमरे को इसमें इंस्टॉल करना है एंड कैमरे की पिक्चर, कैमरे का मॉडल नंबर और लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप एक बार चेक कर लेना। तो आपको ऐसा रिवर्स कैमरा ढूंढना है जो CVBS फॉर्मेट में सिर्फ ऑन हो, बिकॉज पायनियर के रिवर्स कैमरा फॉर्मेट में HD 1080p की सेटिंग ही नहीं है ना। तो आपको ऐसा कैमरा ढूंढना है जो CVBS कंपैटिबल विथ HD कैमरा हो। एंड कुछ लोगों का डाउट ये भी होता है रफीक भाई पायनियर ने भी मेंशन किया है कि इसमें 360 का सपोर्ट है, क्या ये 360 कैमरे को सपोर्ट करेगा? एकदम सही बोल रहा है पायनियर, ये जो हेड यूनिट है वो 360 कैमरे को सपोर्ट करेगा, लेकिन हाफ किट को नहीं। हाफ किट का मतलब ये होता है कि एक 360 कैमरे का बॉक्स होगा, उसके अंदर 4 कैमरा होगा, 4 लॉन्ग केबल होगा एंड ये एक जो है पावर कॉर्ड होगा। तो उसे प्लग एंड प्ले हम लगाएंगे तो कैमरा ऑन हो जाता है और फिंगर के थ्रू काम करता है, उसे कहते हैं हाफ किट कैमरा। तो वो जो हाफ किट कैमरा है उससे पायनियर का ये हेड यूनिट सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन पायनियर ने तो मेंशन किया कि 360 कैमरे का सपोर्ट है। तो पायनियर बोल रहा है कि अडेप्टर इज नीडेड, यानी कि फुल किट कैमरा सपोर्ट करेगा। मतलब एक 360 कैमरे का बड़ा बॉक्स आता है जिसमें 4 कैमरा होता है, 4 लॉन्ग केबल होता है, एक मेन पावर लीड होता है, एक यूनिट होता है, एक सेंसर होता है। अब हाफ किट और फुल किट में क्या फर्क है उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, लेकिन छोटा मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, समझदार जो आदमी होगा समझ जाएगा। देखिए हाफ किट 360 कैमरा सिर्फ उसी हेड यूनिट में सपोर्ट करता है जिसमें 360 का ऐप होता है एंड जो फुल किट 360 कैमरा है वो किसी भी हेड यूनिट में सपोर्ट कर लेगा, बस उसमें रिवर्स कैमरे का आउटपुट होना चाहिए। तो अगर आप फुल किट कैमरा इसमें लगा सकते हो और चलेगा भी, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ये है कि वो फिंगर के थ्रू काम नहीं करेगा, एक रिमोट आएगा, रिमोट के थ्रू काम करना पड़ेगा, या फिर ड्रोन रिमोट, वायरलेस ड्रोन रिमोट वाला जो सेटअप है वो आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड हाफ किट इंस्टॉल करते हो तो वो फिंगर के थ्रू काम करेगा। एंड हाँ, दोनों में से कोई भी, हाफ किट या फुल किट, दोनों में से कोई भी 360 कैमरा लगाओ, रिवर्स गियर लगाओगे ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाएगा, आपको रिमोट या फिर टच करने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर मारोगे ऑटोमेटिक कैमरा ऑन
हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 360 कैमरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें भाई कैनवस हम सेट कर रहे थे, कैनवस काम करेगा, कैनवस को सपोर्ट करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखिए ऐसा है कि इसमें सिर्फ 3 कोडिंग कैनवस की दी हुई है, एक रेज ब्रांड की है, एक हाई वर्ल्ड ब्रांड की है, एक है सिंपल सॉफ्ट। अगर इन तीनों ब्रांड में से देखिए, अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे तो मालूम है, मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, महिंद्रा, टोयोटा और आपका ये फॉक्सवैगन, रेज हाई वर्ल्ड काम कर लेता है, ह्यूंडई, किया, एमजी, इन सब में जो है सिंपल सॉफ्ट, हाई वर्ल्ड, रेज भी काम कर लेता है। तो इंडिया के हिसाब से रेज हाई वर्ल्ड और सिंपल सॉफ्ट की जो कोडिंग है कैनवस की, अगर आपके कार के ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्लाइमेट कंट्रोल शो हो रहा है, डोर इंफॉर्मेशन शो हो रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज वगैरह शो हो रहा है, तो बिल्कुल आप इसमें कैनवस कनेक्ट कीजिए, वो इसमें भी शो होगा, आराम से कैनवस को वर्क करेगा। लेकिन सिर्फ रेज, हाई वर्ल्ड, सिंपल सॉफ्ट 3 की ही कोडिंग यहाँ पर है, क्योंकि ग्लोबली ये 3 ब्रांड ही ऐसे हैं जिनके कैनवस मतलब हाई क्वालिटी होते हैं और जाने जाते हैं। तो आप 3 की कोडिंग इसमें दी हुई है। इंडिया के अंदर सारे कार में ये वर्क करेगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कुछ डाउट थे ये मैंने क्लियर कर दिए हैं। एंड कुछ लोग बोलते हैं रफीक भाई इसमें डीएसपी का क्या सीन है? डीएसपी का तो ऐप ही नहीं है। देखो, इसका नॉर्मल इक्वलाइजर और बैंड ही डीएसपी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। डीएसपी का मतलब वो जो एंड्रॉइड स्टीरियो में आप देखते हो ना, जिसके नीचे लिखे रहता है डीएसपी, उसे डीएसपी नहीं कहते। जब उस ऐप को आप खोलो तो अंदर एचपीएफ हाई पास फिल्टर, एलपीएफ लो पास फिल्टर, टाइम अलाइनमेंट, सीज पोजिशनिंग, फेडर, बैलेंस, बेस, ट्रेबल, मिड, सबवूफर का कंट्रोल, सेंटर स्पीकर का कंट्रोल होना चाहिए, तो वो इसमें है। तो आप जो है एलपीएफ, एचपीएफ और जो सीट पोजीशनिंग है, टाइम अलाइनमेंट है, वो आप कर सकते हो। 13 बैंड का इक्यो है, तो इसमें फुल्ली लोडेड डीएसपी है। ऐप नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल इक्वलाइजर बैंड है ना इसका, वो डीएसपी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब कुछ लोग बोलते हैं रफीक भाई पायनियर में ऐसा खास क्या है? 4x50 साउंड आउटपुट इसमें भी है। ब्लॉपंग का हम फॉर एग्जांपल सेंटारोजा 985, ब्लॉपंग पाम्बे या फिर एफटी लाउड्राडेल 900 या फिर नाकामिची 5510 लेते हैं या फिर यूमी M4 लेते हैं, तो उसमें भी 4x50 साउंड आउटपुट मिल रहा है। तो इसमें नया क्या है? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा ऐसा मानना है। सबसे पहले इस स्पेक्स को देखो, इस स्पेक्स को देखो। यहां पर आप देख लिया, आपने पिक्चर देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं। 4x50 पायनियर मैक्स आउटपुट देता है स्पीकर के लिए। ध्यान से सुनिए, 4x50 पायनियर का ये हेड यूनिट मैक्स आउटपुट देता है स्पीकर के लिए। अगर आप इसके ऑपरेशन मैनुअल में जाओगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऑपरेशन मैनुअल में जाओगे तो वहां पर पायनियर बताता है कि 4x50 मैक्स है, रियल 4x22 है, लेकिन उसके बाद कुछ अंक और है 4 ओम में। 4x22 है 4 ओम वाले स्पीकर के लिए। एंड वहां पर एक और चीज लिखी रहती है 5% THD। अब ये जो 5% THD है ना, वहीं पर सारा गेम है। ये आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में। 5% THD का मतलब है, THD का मतलब क्या है? टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। मतलब आप समझो, एक तरफ किसी नए मतलब नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड स्टीरियो रखे हो आप, एक तरफ ये पायनियर है। अब मेरे पास एक यूएसबी है जिसमें 100% लता मंगेशकर की ओरिजिनल म्यूजिक है। 100%। सिर्फ मैंने उसे रिकॉर्ड किया एंड रिकॉर्ड होने के बाद वो मेरे ही पेन ड्राइव में 100% ओरिजिनल। अब इसमें भी 4x50 साउंड आउटपुट लिखा है मैक्स, इसमें भी 4x50 साउंड आउटपुट लिखा है मैक्स, लेकिन पायनियर ने बताया है 5% THD। THD का मतलब जानते हो? उस पेन ड्राइव को अगर मैं नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड स्टीरियो में कनेक्ट करके म्यूजिक का आउटपुट जब बाहर आएगा तो वो सिर्फ तेज बजेगा। कितना क्लियर बजेगा, कितना परसेंट ओरिजिनल म्यूजिक बाहर आएगा, ये उसने मेंशन नहीं किया। लेकिन पायनियर बोल रहा है 5% THD। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी पेन ड्राइव है, ऐसे कोई सॉन्ग को सुन रहे हो जो 100% ओरिजिनल है और इसमें कनेक्ट करते हो और सुनते हो, तो वो बोल रहा है भैया कि 95% म्यूजिक ओरिजिनल रहेगा, सिर्फ 5% उसमें मिलावट आ जाएगी, यानी कि वो डुप्लीकेट हो जाएगा अगर फुल साउंड में सुनते हो तो 5% जो THD है ना, ये पायनियर ही बता सकता है, नॉन ब्रांडेड नहीं बता सकता। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आउटपुट का मतलब ही नहीं समझते हैं। आउटपुट का मतलब तेज आवाज बाहर आना नहीं है। आवाज तेज बाहर आ रही है, उससे मैं क्या करूं? मेरे को मजा क्यों नहीं आ रहा है? मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं। कई लोग बोलते हैं रफीक भाई आवाज तो बहुत तेज आ रही है, अच्छा आउटपुट मिल रहा है, बेस वेस मार रहा है, लेकिन आवाज जो है ना यार चुभ रही है। इसमें नहीं चुभेगी, क्योंकि इसका 5% THD। वो मिठास म्यूजिक जब पेन ड्राइव आपने लगाया तो वो ओरिजिनल निकल रहा है कि नहीं म्यूजिक, वो तेज बज रहा है, वहां तक के तो समझ में आ रहा है। समझ रहे हो? पेन ड्राइव से सुन रहे हो, तेज बज रहा है तो वो तो समझ में आ रहा है कि तेज बज रहा है, आउटपुट अच्छा है। लेकिन आपका जो इमोशन है वो म्यूजिक के साथ कनेक्ट भी तो होना चाहिए। एक बोलते हैं ना, म्यूजिक सुनने में सुन के जो झूमने का मन करता है, तो नॉन ब्रांडेड हेड यूनिट में आपको झूमने उमने का मन नहीं करेगा।
आपको आवाज चुभेगी, पायनियर में झूमने का मन करेगा, बिकॉज 5% TSD, बिकॉज 95% ओरिजिनल म्यूजिक बाहर आ रहा है, 5% जो फुल साउंड में हल्की मिलावट रहती है। तो ये साउंड आउटपुट का कॉन्सेप्ट है भैया, आप ध्यान से समझ लो। एंड अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। आजकल एंड्रॉइड स्टीरियोज में सर्टिफाइड का लेबल लगा के दे रहे हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम। एक चीज मैं क्लियर बताना चाहूंगा, आप भी चेक कर लेना, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। गूगल की एंड्रॉइड डेवलपर्स की खुद वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और एप्पल की थर्ड पार्टी डेवलपर्स की खुद एक वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर फॉर एग्जांपल वर्क विथ एप्पल कारप्ले, वर्क विथ एंड्रॉइड ऑटो, ये दोनों सर्टिफाइड है, लिखा भी है नीचे ऑफिशियली सर्टिफाइड, है ना, इस हेड यूनिट में। अब चेक कैसे करोगे? प्रूफ चाहिए, है ना। ये प्रूफ मैं पायनियर से मांग रहा हूं, पायनियर प्रूफ मेरे को दे रहा है, लेकिन आप एंड्रॉइड स्टीरियो से मांगो, प्रूफ क्या है? तो मुझे नहीं पता वो क्या करेगा, लेकिन पायनियर प्रूफ दे रहा है। पायनियर प्रूफ इसलिए दे रहा है, आप एंड्रॉइड ऑटो की ऑफिशियल, एंड्रॉइड ऑटो डेवलपर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, वहां पर प्रॉपर आपको पायनियर मेंशन मिलेगा, वहां पर आपको प्रॉपर केनवुड मेंशन मिलेगा, वहां पर प्रॉपर आपको एल्पाइन मेंशन मिलेगा, वहां पर प्रॉपर आपको क्लैरियन मेंशन मिलेगा, वहां पर प्रॉपर आपको ब्लॉपंग के 1-2 यूनिट मेंशन मिलेंगे। तो ये सिर्फ लिखा नहीं है, लेबल नहीं है, ये वो वाला सर्टिफाइड नहीं है जो आजकल आप 10-12 हजार में देख रहे हो, ये रियल सर्टिफाइड है, ठीक है जी। तो सर्टिफिकेशन एकदम फैंटास्टिक है। देन यहाँ पर टोडोरकी इक्यो का लेबल है। टोडोरकी इक्यो एक जापानीज वर्ड है, हिंदी में कन्वर्ट करे तो मोटा मोटा पायनियर, मतलब हिंदी में कन्वर्ट करे तो ये धमकदार आवाज, मतलब साउंड इंडस्ट्री के लेवल में मैं बात करूं तो पायनियर बताने की कोशिश कर रहा है कि टोडोरकी इक्यो, मतलब हमारी जो है इसमें इक्यो में ऑप्शन भी है टोडोरकी करके, तो पायनियर बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जो इंजीनियर्स ने जो ट्यूनिंग की है DSP वगैरह में, तो ये जो है ना एक रिफाइंड ट्यूनिंग को दर्शाता है। मतलब इस प्राइस रेंज में कोई ऐसे नॉन ब्रांडेड आप हेड यूनिट्स ले रहे हो तो उससे एक स्टेप ये आगे है, बिकॉज ये एकदम रिफाइंड ट्यूनिंग टोडोरकी इक्यो के साथ में आता है। एक ट्यूनिंग म्यूजिक इंडस्ट्री में पायनियर ने अपना एक मार्केटिंग नंबर आप बोल सकते हैं, टोडोरकी इक्यो एक स्टेप आगे है जिनमें, मतलब नॉन ब्रांडेड से। एंड उसके बाद साउंड आउटपुट देखो ऐसा है, 4x50 जो लिखा है उसके ऊपर आप मत जाना, ये 4x100 हो जाएगा। नॉन ब्रांडेड से आप कंपेयर करोगे तो ये रियल 4x50 है, बिकॉज मॉसफेट चिप इसमें भी यूज किया है पायनियर ने, कोई नया चीज नहीं। 4x50 मॉसफेट चिप यूज है, लेकिन पायनियर ऑलरेडी डीजे टेक्नोलॉजी में मास्टर है। उसकी वो जो चिप है ना वो इतनी हाई क्वालिटी यूज कर देता है कि 4x50 लिखने को होता है, आता साउंड 100 जैसा है। तो आप नॉन ब्रांडेड से इसको कंपेयर मत करना। देन रिलायबिलिटी, मोटिव क्या है पायनियर का इस हेड यूनिट को लॉन्च करने का? देखिए, सबसे पहली चीज 2 साल की वारंटी मिल रही है। ये रैम रोम नहीं होता, कुछ लोग कमेंट करते हैं रैम रोम है कि नहीं, रैम रोम नहीं होता, बिकॉज ये पायनियर ओएस पर जो है चल रहा है, खुद का अपना पायनियर का ओएस तो नहीं है, कंफर्म नहीं है पायनियर ओएस है कि क्या है, लेकिन एंड्रॉइड ओएस नहीं है, तो रैम और रोम नहीं रहेगा। एंड इसके बनाने के पीछे, मतलब पायनियर का मोटिव ये है इसे बनाने के पीछे कि क्रैश फ्री रनिंग, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, कम से कम 7 से 8 साल, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, मैंने रेज, हाई वर्ल्ड और सिंपल सॉफ्ट आपको बताया ना, वो इसमें कैनवस को सपोर्ट करेगा। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कोडिंग एकदम करेक्ट आएगी उसकी। देन उसके बाद आप साउंड परफॉर्मिंग स्टीरियो आपको चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म में कोई भी स्पीकर बदलते रहो, हेड यूनिट ये रहेगा तो साउंड अच्छी आनी चाहिए। तो ये मोटिव है पायनियर का बनाने का। सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है, अगर आपकी कार में पहले से ही पायनियर DMH AP6650BT इंस्टॉल है तो जाइए फर्स्ट टाइम ऑन YouTube, मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर वीडियो बनाई है, सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, वीडियो आ चुकी है चैनल पर। पहली बार मैंने ही बताया है कि इस यूनिट को सॉफ्टवेयर अपडेट करना कैसे है। तो अब अनबॉक्सिंग करते हैं। जो काम लोग पहले करते हैं वो हम आखिरी में करेंगे, बिकॉज डाउट को क्लियर करना जरूरी था। तो एक USB केबल म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए, एक क्विक स्टार्ट गाइड, देन वारंटी कार्ड, कुछ स्क्रू, पावर लीड, पार्किंग ब्रेक लीड, वायर फिक्सर, प्री आउट्स एंड सब आउट्स एंड एम्पलीफायर आउटपुट, रिवर्स कैमरा आउटपुट, फ्रंट एंड बैक रिवर्स कैमरे का सपोर्ट है, हेडरेस्ट स्क्रीन भी आप रन कर सकते हैं, ओरिजिनल ऑक्स कनेक्टर, एक्सटर्नल माइक एंड हाई क्वालिटी माइक, देन GPS एंटीना सिग्नल वायर। ये अब तक का सबसे बड़ा GPS एंटीना सिग्नल वायर है। जब आप इसे पहली बार ऑन करोगे तो ये पूछता भी है GPS एंटीना कनेक्ट है कि नहीं, बिकॉज सर्टिफाइड है ना, तो मतलब एंटीना पावरफुल देगा। बाकी हेड यूनिट में एंटीना छोटा रहता है। तो अच्छी परफॉर्मेंस, मैंने बताया ना, लेग फ्री कारप्ले, लेग फ्री एंड्रॉइड ऑटो परफॉर्मेंस, ये नेविगेशन, GPS एंटीना, डैशबोर्ड के, अच्छा
मैं हर बार बोलता हूँ ना, डैशबोर्ड के साइड में लगाओ, ग्लास के नीचे, इसको आप अंदर लगा देना गाड़ी के, वो उसके बाद भी डिटेक्ट कर लेगा, इतना हाई क्वालिटी एंटीना है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक नजर आप मारिए, फिर एक मतलब एक डेमो मैं आपको दे दूंगा कि कैसा ये हेड यूनिट वगैरह है। हालांकि इसका रिव्यू वीडियो मैंने 1 साल पहले बना दिया था। एंड एक चीज मैं आपको बताऊं, इसे मैंने अपने एक दोस्त की कार में लगा के दिया था। वो दोस्त अब मेरे को बोलता है कि इसे निकाल मत, भले पैसे लेने हैं तो ले ली, क्योंकि जम गया उसे ये हेड यूनिट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पाइनियर में सेंटर, मतलब यहाँ देखिए बैजिंग है पाइनियर की, देन एक रीसेट बटन, एंड कंटिन्यू 5 से 6 घंटा ऑन करना। हीट होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा, लेकिन हीट सिंक मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग इसमें, मतलब हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, एकदम नॉर्मल हीट होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देन कुछ ऐसा ये लुक नजर आएगा। आइए इसे डेमो में लगाते हैं और पता लगाते हैं कि ये कैसा रन होने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी मैंने थोड़ा डेमो में लगाया है हेड यूनिट को, एंड छोटा सा डेमो मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए टाइम आपको शो हो रहा है, देन यहाँ पर डेट शो हो रहा है एक्यूरेट तरीके से। एंड यहाँ पर देखिए ये जो पैनल बटन है, इसके मतलब जो लाइट है ना, उसे आप कलर को चेंज कर सकते हैं। देन RST बटन ये रहा, आपको नजर आ रहा होगा, सुई से आप रीसेट कर सकते हैं। देन एक मेन एंड्रॉयड ऑटो का आइकन है, इसे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, रीसेंटर में क्लिक करता हूँ। GPS एंटीना आपको ढंग से कनेक्ट करना है, एंड यहाँ से आप जूम इन कर पाओगे, जूम आउट कर पाओगे। देन अगर फ्री टच रिस्पॉन्स देखना है, कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स इसका रहने वाला है। देन गूगल मैप को अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ इतने बड़े आइकन में गूगल मैप आएगा। देन यहाँ पर कौन सा म्यूजिक प्ले हो रहा है वो शो होगा। देन स्पॉटिफाई का बाय डिफॉल्ट ऐप अगर आप सुन रहे हो, जो कि एंड्रॉयड ऑटो सर्टिफाइड है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े इंटरफेस में आएगा। देन अगर किसी को कॉल वगैरह करना है, हालांकि जो एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले है वो लैग फ्री परफॉर्मेंस आपको देगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स रहने वाला है। देन अगर बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है, आप जो है यहाँ से कर सकते हो। एंड फिर से एक क्लिक मैं करूंगा, देन फिर से एक टैप इसे और मैं करूंगा, तो ये जो फोन का सारा ऐप है वो हमें यहाँ पर नजर आ गया है। फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर, व्हाट्सएप के चैट्स एंड टेलीग्राम वगैरह भी सब यहाँ आपको नजर आ जाएगा। देन अगर आपको यहाँ पाइनियर पे मैं क्लिक करता हूँ, हम एग्जिट हो जाएंगे। देन उसके बाद रेडियो का इंटरफेस, तो रेडियो में ऑटो सर्च का फीचर मिलता है, सिंपली एक क्लिक इसे करना है। देखिए ऑटोमेटिक वो सर्च कर रहा है। देन जैसे स्टेशन सेट होगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, और जैसे रुकता है आपको एक लॉन्ग प्रेस करके रखना है, देन चैनल जो है सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए FM2 FM3 का मोड आपको देखने मिल रहा है। तो FM1 FM2 FM3 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कुछ ऐसा एंड्रॉयड ऑटो में जंप किया, देन कुछ ऐसा होम स्क्रीन में जंप किया। अब ब्लूटूथ भी कनेक्ट है हमारा, तो ब्लूटूथ मतलब कोई ऐसा फोन आप यूज कर रहे हो जिसमें एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले का फीचर नहीं है, तो सिंपली ब्लूटूथ म्यूजिक भी आप प्ले कर सकते हो। तो यहाँ से अब मैं बैक आऊंगा, एंड एक चीज और, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये, एंड उसके बाद इसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप नॉर्मली ब्लूटूथ में फोन को कनेक्ट करके डायरेक्ट किसी को भी कॉल कर सकते हो। देन जो सारे कॉन्टेक्ट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाएंगे। देन यहाँ कॉल के सारे लॉक्स आ जाएंगे, एंड यहाँ से डायरेक्ट नंबर डायल करके भी आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ से मैं हो जाता हूँ बैक। देन यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर वेब लिंक के थ्रू यूट्यूब ऑन होगा, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड काम अभी है फिलहाल डेमो देने के लिए। अगर आपको इसका 100% रियल डेमो देखना है, तो एक और वीडियो मैंने बना के रखी है चैनल पर, जिसमें मैंने पूरी तरीके से कम 45 मिनट समझाया है सारे फीचर को। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आपको YouTube प्ले करने के लिए वेब लिंक का ऐप फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड डाटा केबल लगाना पड़ेगा, तभी YouTube रन होगा। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं। देन सोर्स वाले ऑप्शन में ओके, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस यहाँ पर शो हो रहा है। म्यूजिक अगर कनेक्ट है तो यहाँ पर नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हैं USB के म्यूजिक को। देन यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस, मतलब कौन से EQ में है, फ्लैट में है, तो यहाँ पर है। देन कस्टम, देन टोडोरकी, देन यहाँ से रियर फ्रंट आप कर सकते हो, DSP अभी एक्टिव नहीं है। देन यहाँ पर कुछ शॉर्टकट आइकन, जैसे कि सबवूफर को ऑन ऑफ, एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। डिमर ऑन ऑफ आप कर सकते हो। देन म्यूजिक को म्यूट वगैरह कर सकते हो। FM के स्टेशन यहाँ पर, मतलब पाइनियर ने एक अच्छा दिमाग लगाया है, आप बोल सकते हो। देन यहाँ से सोर्स में जाएंगे हम, तो
तो यहाँ पर कनेक्शन मतलब वही चीज कौन सी फोन कनेक्ट है, बिकॉज ये एंड्रॉइड स्टीरियो नहीं है तो ढेर सारे ऐप आपको नहीं मिलेंगे। देन यहाँ पर ये रहा वेब लिंक, डाटा केबल लगाना पड़ेगा। वेब ब्राउजर, डाटा केबल लगाना पड़ेगा। देन रेडियो मैंने आपको बता दिया। कैमरा व्यू, डायरेक्ट कैमरा पे क्लिक करके देख सकते हो, हालांकि कैमरा मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है, जब आपकी कार पार्क होगी ना तभी आप देख सकते हो। देन डिस्प्ले ऑफ करना है कुछ ऐसा। एंड बात करते हैं इसके सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, तो यहाँ से लैंग्वेज, यहाँ से टाइम एंड डेट सेट कर सकते हो। बीप बटन प्रेस करने पर जो बीप की आवाज आती है वो यहाँ से शो होगी। स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप यहाँ से विथ अडेप्टर, विदाउट अडेप्टर, है ना, तो ये विदाउट अडेप्टर में तो नॉर्मल कनेक्ट होता है वैसे ही होगा। देन विथ अडेप्टर में अगर करना है तो कैनवस सेट करके आपको करना पड़ेगा कनेक्ट। विथ कैनवस भी वर्क करेगा, विदाउट कैनवस भी वर्क करेगा। देन सेफ मोड, वीडियो वगैरह ना चले। पार्किंग वायर बैक साइड से कनेक्ट करवा लेना। डेमो मोड को आप ऑफ ही रखना। ड्राइविंग पोजीशन, किस तरफ आप बैठते हो कार के, ज्यादातर हालांकि इंडिया में तो राइट हैंड ड्राइव ही रहता है तो राइट कर देना है इसे हमें, तो ये मैंने अभी राइट कर दिया। देन रेडियो सेटिंग, तो आरडीएस ऑन करके रखेंगे हम। एंड एएफ लोकल, ये सारी चीजें आपको लोकल को ऑन रखना आप। एंड ये कुछ बेसिक टू एडवांस सेटिंग है। एंड यहाँ से अगर हम आते हैं एसईसी ऑन प्रीवियस सोर्स, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ में आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो एंड आपने एसईसी को ऑफ किया, मतलब चाबी ऑफ किया आपने, देन फिर से ऑन करोगे तो वापस मतलब जो ब्लूटूथ म्यूजिक है वही ऑन होगा। देन पिक्चर एडजस्टमेंट, तो आप लोग यहाँ पर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इन सब को देख सकते हो। देन यहाँ पर ये एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, फर्मवेयर अपडेट अभी हाईलाइट नहीं है और एक बार आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन चेक करना है। अगर आपका जो सिस्टम है वो 8 यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मतलब ओल्ड वर्जन में रन हो रहा है, बग आ सकता है, हैंग हो सकता है, तो आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट कैसे करना है इसका फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब मैंने वीडियो बना दी है अपने चैनल पर, अपलोड भी कर दी है। तो 8 के जगह पर अगर 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा लिखा है तो आप जाके अपडेट करो सिस्टम को सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैनवस इंटरफेस, हाईवर्ल्ड, रेज एंड सिंपल सॉफ्ट, 3 ब्रांड्स में से किसी एक ब्रांड का सपोर्ट करेगा, तीनों का करेगा, लेकिन कार में तो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर रन होता है ना। तो यहाँ से फिर से आ जाते हैं, फिर से सेटिंग, देन डिस्प्ले सेटअप में बैकग्राउंड, वॉलपेपर वगैरह को आप जो है चेंज कर सकते हो कुछ ऐसा। एंड उसके बाद इल्यूमिनेशन, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये पैनल बटन के लाइट का कलर है, एग्जैक्टली आपको कौन से कलर में रखना है वो आप सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर और कुछ इंपोर्ट करना है वॉलपेपर वगैरह वो कर सकते हो। देन ऑडियो एंड इक्यो सेटिंग, हालांकि मैंने अभी म्यूजिक प्ले नहीं किया है इसलिए शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए लाउडनेस ऑन ऑफ, देन स्पीकर लेवल, देन लिसनिंग पोजीशन, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता बिकॉज अभी। एंड ये देखिए मैंने ऑन किया म्यूजिक एंड सेटिंग, देन ऑडियो एंड लाउडनेस ऑन ऑफ कर सकते हो। फेडर एंड बैलेंस लेफ्ट, अगर फॉर एग्जांपल फ्रंट के सब स्पीकर को रन करना है, दोनों को बैक को ऑफ रखना है तो आप इसे एरो को सामने ला देना। एंड फ्रंट को ऑफ रखना है, फ्रंट को ऑफ रखना है, रियर को दोनों ऑन रखना है तो आप रियर में इसे ला सकते हैं। देन यहाँ से लाउडनेस ऑन ऑफ, स्पीकर लेवल, मतलब यहाँ पर आपको मेजर करके डालना है कि इस हेड यूनिट से फ्रंट राइट स्पीकर कितनी दूरी पर है, फ्रंट लेफ्ट स्पीकर कितनी दूरी पर है, रियर राइट स्पीकर, मतलब ये सब ऊपर का है ये तो रियर राइट स्पीकर, रियर लेफ्ट स्पीकर। देन यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, ऐसा कुछ सेट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाते हैं हम बाहर। देन लिसनिंग पोजीशन, अगर आप चालू स्पीकर को रन करते हो कहीं भी बैठ के तो यहाँ से ऑल में रखना है, वरना आप अपने हिसाब से। देन टाइम अलाइनमेंट, सेम वही चीज़ है। एंड टोडोर की EQ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा, मैंने जैसे कि आपको बताया था तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सब वूफर भी यहीं से कंट्रोल हो जाएगा, सेटिंग अप एंड डाउन। एंड यहाँ से बेस बूस्ट को आप इंक्रीज कर सकते हो, म्यूट लेवल, सब वूफर सेटिंग, तो यहाँ से आप HPF और LPF की सेटिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन से फेज में सब वूफर लगा है, रिवर्स लगा है कि फॉरवर्ड लगा है। देन LPF HPF यहाँ से ऑन ऑफ होगा तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हो, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा। देन कैमरा, रियर व्यू कैमरा इनपुट 2D में नहीं, आपको रियर व्यू कैमरा इनपुट में ही रखना है। देन यहाँ पर गाइडलाइंस वगैरह की सेटिंग है, पार्किंग असिस्ट गाइड्स,
यहाँ देखिए आप इसे भी सेट कर सकते हो ऊपर नीचे, इसे ज़्यादा छेड़ना नहीं है, आपको रीसेट करके रखना है। तो कुछ ये है पायनियर का हेड यूनिट जिसमें बेसिक टू एडवांस सेटिंग है एंड कुछ ऐसा ये होने वाला है। तो अभी मैंने इसे राइट हैंड ड्राइव में शिफ्ट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है एंड ये हेड यूनिट काफ़ी अच्छा है, आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए। बाकी अगर इसकी फुल वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर 1 साल पहले की वीडियो को जाके आप देखना, उसमें सारी चीज़ों को मैंने, सारे डाउट को मैंने क्लियर किया है एंड इसे सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करना है इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड पहले से ही है। ओके दोस्तों, देखा आप लोगों ने कैसा था ये पायोनियर का 9 इंच का हेड यूनिट। लगभग आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने एक छोटा डेमो आपको देने की कोशिश की है, लेकिन अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई मन में डाउट है, प्लीज इस वीडियो के नीचे एक बार आप जो है अपना कमेंट ड्रॉप कर देना। मैं एक बार उसे रीड करके हो सके तो रिप्लाई 100% जरूर कर दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्या 25,000 रुपए में, 24,000 रुपए में पायनियर का यही 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम सभी कार के लिए बेस्ट है, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए इस प्राइस रेंज में अलग अलग और भी कैनवुड के सिस्टम आते हैं, एल्पाइन के सिस्टम आते हैं, अलग अलग ब्रांड के एंड्रॉइड स्टीरियोज आते हैं। तो मेरे चैनल पर जाकर आप 1 से 2 दिन का टाइम दो, तब आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एंड हाँ, इस पायोनियर के 9 इंच के हेड यूनिट को अगर आपको परचेस करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के पिन कमेंट में है, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। बाकी चलिए मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।